डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। फिर खुद ब खुद पास आती गई मंजिल, मेरा हौसला देखकर। दोस्तों, सफ़र चाहे हजारों मील लंबा क्यों ना हो, उसकी शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से ही होती है। और सफ़र में मंजिल उन्हीं को हासिल होती है जो फासलों पर नहीं, रास्तों पर ध्यान देते हैं। कहते हैं सफलता किसी उम्र की मोहताज नहीं होती, सफलता सिर्फ आपकी कड़ी मेहनत और जुनून पर टिकी होती है। ऐसे ही एक नए जोश और हौसलों से भरे हमारे एक सकर्नी सदस्य आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। कपिल सिंगल जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कपिल जी, आपका हमारा रिश्ता बहुत पुराना है जी अपन जानना चाहेंगे ये आपकी शुरुआत आपकी हमारी सकर्नी के साथ कब हुई, कौन से साल में हुई? सर, सकरनी से शुरुआत मेरी जभी से है जब से सकरनी शुरू हुआ। ओके, अच्छा। 2003 में सकरनी की शुरुआत बिल्कुल हुई बिल्कुल सही है। और तभी से ही सर हम लोग सकरनी परिवार से जुड़े हुए हैं और आपके साथ जुड़े हुए हैं और सकरनी की पूरी टीम के साथ जुड़े हुए हैं। आज तकरीबन 20 साल हो गए हैं। जी। सबसे पहले मुझे याद आ रहा है जी, मेरे पास सर्दियों का टाइम था। रमन जी आए थे शाम के समय और हम लोग पीओपी का व्यवसाय करते थे। पहले चैनल की फैक्ट्री लगाई थी। जी जी। तो रमन जी हमारे काउंटर पर आए। आने के बाद में उन्होंने बताया कि हम सकरनी प्लास्टर के नाम से पीओपी आपको देना चाहते हैं और आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर बने जी। और इसे आप आगे पूरे अपने ग्राहकों को दें। तो बड़ा ही उस समय लगा कि किस तरह से इस प्रोडक्ट को हम चला पाएंगे, क्योंकि रेटों को देखते हुए भी मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। पहले सिर्फ पुराने सीमेंट के बैगों में पीओपी आता था और हमने भी पहली बार ब्रांड में पीओपी देखा जो कि सकरनी प्लास्टर के नाम से। बहुत ही सुंदर पैकिंग आई और जो माल अंदर दिखा उसके, वो भी बहुत अच्छी गुणवत्ता का दिखा। मतलब पहला ब्रांडेड माल था सकरनी का? जी। आपको लगता है पहले ये कंपनी थी जो ब्रांडेड माल लेके आई? हाँ जी सर, ओके। हमारे पास में ओके। जो अब उससे पहले कोई भी हमारे पास इस तरीके से। तो पहले पुराने बैगों में माल आता था जी। तो लोकल भर के बेच देते थे लोग? हाँ जी। उसमें सर सबसे जो परेशानी मुझे लगती थी जी क्योंकि हम लोग पुराने व्यवसायी लोग हैं। जी जी मेरे दादा पिताजी सब लोग व्यवसाय करते आए हैं जी। और क्योंकि जैसे हमारे देश में बोला जाता है बनिए की दुकान, जी जी। तो वहाँ एक विश्वास रहता है ग्राहक को कि यहाँ से अगर हम लोग कोई सामान लेंगे तो वह पूरी गुणवत्ता अच्छा के साथ मिलेगा। अच्छा मिलेगा और पूरा मिलेगा। हम्म। पर उन पुराने जो सीमेंट के बैगों में पीओपी आता था उनमें ऐसा नहीं था। वो क्वालिटी कंट्रोल नहीं था उनमें? ना क्वालिटी कंट्रोल था सर, ना वजन पूरा मिलता था। ओह अच्छा। माल को 20 किलो कहकर सर 17 किलो 18 किलो बेचा जाता था मार्केट। कुछ स्टैंडर्ड नहीं था मतलब? नहीं सर, बहुत उसमें मतलब आप ये माने कि क्वालिटी का तो कहीं कोई नामो निशान ही नहीं था। पर जब सकरनी हमारे पास में आया जी, तो उसमें हमारा भी ग्राहक के प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ा प्रोडक्ट को लेके कि अगर हम कोई चीज़ उसको दे रहे हैं तो वो सही गुणवत्ता और पूरे वजन के साथ में दे रहे हैं, जिसमें हम उसे पूरे विश्वास के साथ कह सकते थे कि इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ओह ग्रेट। अच्छा। पर उससे पहले सर हमने कभी भी ऐसा नहीं बोला। तो ये एक बड़ी बात है। और जब हमने इसको शुरू किया जी, तो जो क्योंकि आप समझते हैं कि जो सकरनी का प्रोडक्ट ठेकेदार खरीदता है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो ये पीओपी का सारा काम होता है वो विद मटेरियल होता है। सही है, बिल्कुल सही है। तो ये पोर्शन जो जाता है ये ठेकेदार के पार्ट पर जाता है। पेमेंट का, माल का जो पेमेंट देता है दुकानदार को, वो कॉन्ट्रैक्टर देता है। तो कॉन्ट्रैक्टर की जेब से अगर पैसा ज़्यादा जाता है तो उसको वो अच्छा नहीं लगता कि मैं कोठी तो बना रहा हूँ पर वो दूसरे की बना रहा हूँ, अपनी नहीं बना रहा, पैसे मेरे लग रहे हैं, पैसे मेरे ज़्यादा लग रहे हैं, वो ऐसा फील करता है। वो ऐसा फील। ओके। तो पर
पर उसको ऐसा नहीं पता था कि जो वो पुराने सीमेंट के बैग में माल खरीद रहा है, उस माल में उसको माल की जो वजन है वो भी कम मिल रहा था और जो क्वालिटी थी वो भी बहुत बेकार मिल रही थी। पर क्योंकि एक जब गुणवत्ता में माल आता है, सही वजन के साथ आता है, तो उसकी एक रेट की भी पोजीशन मार्केट में बढ़ जाती है बजाय दूसरे मालों के अनुसार। तो कभी बड़ा चैलेंज आया होगा बेचने के लिए इसमें? सर चैलेंज तो कोई भी आप जब बदलाव लाते हैं जी। तो वो हमेशा आता ही आता है, पर जो उसमें अपने आप को आगे बढ़ जाते हैं वो ही फिर एक मुकाम हासिल करते हैं। तो वही सफ़र आपका और हमारा साथ में चला, सकरनी प्लास्टर का चला, जिसमें आज हम और आप उस चीज़ को पूरा कर पाए। क्योंकि जो आपकी सोच रही शुरू से वो ये रही कि मैं अपने ग्राहक के लिए सोचूं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आपने कभी भी केवल कंपनी या अपने बारे में ही नहीं सोचा, आपने हमेशा ये सोचा कि मैं ग्राहक को अच्छा माल अच्छी कीमत में और सर्विस किस तरीके से अच्छी दे वो पैसे खर्च कर रहा है तो उसको अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए, वो राइट रखता है। बिल्कुल, ये सोच जो आपकी है ये बहुत अच्छी सोच है और इसी वजह से आज इतनी बुलंदियों पे सर सकरनी प्लास्टर और सकरनी परिवार पूरा पहुंच पाया। अच्छा कपिल, ये तो जर्नी सकरनी के साथ हो गया जी। अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूं जी कि आपने शुरुआत जो है कब शुरुआत की, पढ़ाई करने के बाद कैसे आए? जी अभी आपने कहा कि मेरे पेरेंट्स बिजनेस के अंदर थे, जी। तो वो शुरुआत का जो क्षण था, ठीक है, उसको कैसे बताएंगे हमारे लोगों को? सर शुरुआत में ये था कि मेरा शुरू से जो एम था वो मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट लगाने का था। शुरू में आपके मन में था कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग करना है? मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो सर हमारा पुश्तैनी काम वही बनियों का जो दाल चावल का होता है, तो उसी का ही थोक का काम था। वो आड़त के जो काम बोलते हैं। जी जी जी। हाँ हाँ। तो वो हमारा दादा लाई काम चलता आ रहा था। तो मैं अपने पापा जी का बड़ा बेटा होने के नाते उन्हें भी लगा कि मेरा बेटा मेरी गद्दी संभालेगा, पर मेरे मन में कुछ और करने का था। अच्छा। तो दरअसल मेरे मौसी के बेटों की कूलर की फैक्ट्री थी। कूलर? जी, गाजियाबाद में। अच्छा। तो उसी को देखते हुए फिर मैंने कूलर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू करा पहले। तो ये कब की बात है कपिल? ये सर 99 की बात है। 99 की, ओके। हाँ, मैंने एक्चुअली उस टाइम पर अपनी 12th कंप्लीट की थी। 12th पास करने के बाद में मैंने फिर बीकॉम भी कंप्लीट की, पर मैंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी थी कूलर पार्ट्स की। अच्छा। उसके बाद में बीकॉम कंप्लीट हो गई। फिर मैंने देखा कि जो कूलर का काम है वो सीजनेबल काम है सर। हाँ बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी समस्या। हाँ। पर क्योंकि मेरे को अंदर से बहुत ज़्यादा काम करने की आदत है शुरू से कि कुछ ना कुछ रेगुलर काम लगातार काम चाहिए। तो उसमें फिर हम लोगों ने देखा, मेरे मामा जी एक्चुअली दिल्ली में चावड़ी में शॉप है उनकी, मेरे नाना जी के टाइम से। अच्छा कपिल। हाँ, तो वो उसके अंदर वो मॉस्किटो मैश भी बनाते थे और पीओपी की जाली भी बनाते थे। तो वहाँ से एक दिन मैं गर्मियों की छुट्टियों में जैसे गया हुआ था, मामा जी के यहाँ जाते हैं जी, तो उनका बेटा मुझे एक पीओपी की शॉप पे लेके गया। अब मैंने देखा सर कि उसकी दुकान पर ऐसे भीड़ लगी हुई थी जैसे भंडारे में लगी हुई होती। पीओपी लेने वालों की? पीओपी लेने। ओह अच्छा। मैंने कहा यार ये क्या आइटम है ऐसा कि जो लोग इतनी भीड़ लगा के ले रहे हैं और लोग पैसे लेके खड़े हैं और ये भाई कह रहा भी रुको। अच्छा। ऐसा कौन सा व्यापार है? तब मैंने वहाँ से समझा, क्योंकि मामा जी का था ही काम जाली बनाने का, पीओपी का, वहाँ से उनसे देखा तो उनसे बातचीत करी तो उन्होंने कहा ये बहुत बिकता है माल। तो हमने फिर उस टाइम पर जब स्टडी करा उसके बारे में, तो क्योंकि दिमाग मैन्युफैक्चरिंग में चलता था सर, ट्रेडिंग में माल अपना बनाए। हाँ, तो माल अपना बनाए, उसमें जाली जो है मामा जी बनाते थे, तो पीओपी का चैनल लगता है। तो उसमें हमने अपना दिमाग लगाया कि इसको हम, क्योंकि लोहे से ही कनेक्ट था मैं पहले कूलर पार्ट्स बनाने में, तो हमने चैनल बनाने का यूनिट गाजियाबाद में लगाया। मोटा मोटा प्रोसेस एक जैसा है जी। ओके। तो जब पीओपी का चैनल बनाया तो उसके अंदर सर पूरे यूपी में, उत्तराखंड में हमने वो चैनल सप्लाई करा। ओके। और एनसीआर में भी सप्लाई करा और बहुत अच्छे स्तर पर हमारा वो काम चला। तो एक दिन राजनगर से एक सज्जन आए और उन्होंने कहा कि आप मुझे मेरी कोठी के लिए चैनल दे दीजिए जी। तो मैंने कहा सर हम रिटेल में तो देते नहीं है। फिर सर आप जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो रिटेल में भी दो।
भाई रिटेल में आदमी कहाँ लेने जाएगा। जी। तो मैंने देखा तो फिर उसको दुकान पे मंगा के अपनी और उसको वहाँ से माल दिया। तो बस वहाँ से ही शुरुआत सर रिटेल की भी हो गई और चैनल, जाली, पीओपी सब आ गया और जिप्सम बोर्ड उसका चैनल, 2x2 उसका चैनल। मैंने सर इस तरह का जब कॉन्सेप्ट समझा तो वन स्टॉप सॉल्यूशन पीओपी फॉल सीलिंग सेगमेंट का ओके। ये बनाया गाजियाबाद में। पहले क्या देखा मैंने कि जो लोग पीओपी रखते हैं वो जिप्सम बोर्ड नहीं रखते और जिप्सम बोर्ड वाले पीओपी नहीं रखते, तो वो एक बड़ी समस्या थी। तो उस चीज़ को देखते हुए कि भाई किस तरीके से हम पूरे मार्केट का बिजनेस अपने पास लेके आ सकते हैं, तो मैंने एक वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉल सीलिंग का बनाया जिसमें पीओपी भी मिलता था, जिप्सम बोर्ड का सारा सामान मिलता था, ग्रीड का 2x2 टाइल का सारा सामान मिलता था और एटलीस्ट मैंने एक डायमंड कंपनी थी पहले, उसका सर रेडीमेड का भी मोल्डिंग बनाते हाँ थे। वो मोल्डिंग रेडीमेड बनाती थी। तो ग्राहक सर एक ही जगह पर आकर पूरा चीज़ सामान एक जगह मिल जाता था। ये मेरी सफलता की एक बहुत बड़ी कुंजी रही कि हमने एक ही जगह सारा सामान रखा जिससे ठेकेदार को भी आसानी रही, वो एक ही टेम्पो में अपना सभी सामान ले जाता है। और एक चीज़ और देखी सर मैंने गाजियाबाद में, दुकानदारों का पहले रवैया थोड़ा ठेकेदारों के प्रति अलग था। मेरा मानना यह है कि जो ग्राहक होता है वो हमारा भगवान होता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। सबसे पहले उसका सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अब आप ये देख के उसको रिगार्ड नहीं दे रहे हैं, सम्मान नहीं दे रहे कि वो एक ठेकेदार है, वो एक छोटा लेवल का काम करने वाला आदमी, जो उम्मीद ज़्यादा रखता है ठेकेदार, बल्कि जबकि कि आपको अपने जो ग्राहक है, ग्राहक होता है, उसको उसका सम्मान पहले दिया जाना चाहिए। छोटा बड़ा कुछ नहीं है इसमें ना जी। तो मैंने हर ग्राहक को बिठाया, अपने यहाँ ठंडा पानी पीने की व्यवस्था, चाय पानी, और जो भी कोई आता था उसमें एक चीज़ और देखी, पहले जो ग्राहक आते थे उसको पीओपी लेना होता था ठेकेदार को, तो वो टेम्पू अपना लेके आता था और लेबर अपनी लेके आता था। कोई भी दुकानदार, जबकि ये सर्विस सेक्टर है, उसको वो उस चीज़ के लिए सर्विस नहीं देता था, जो एक बड़ी परेशानी थी। उस बात को देखते हुए मैंने अपना खुद का टेम्पू खरीदा। वो फैसिलिटी भी आपने प्रोवाइड करा दिया। और दुकान पे लेबर भी अपनी रखी जो माल को लोड भी करे और उतारे भी। वेरी गुड। ग्राहक को सिर्फ पैसे दे के जाने हैं। उससे हमने ट्रांसपोर्ट का, टेम्पू का भाड़ा भी लिया, लेबर के पैसे भी लिए, पैसे सब ठेकेदार से ही लिए, पर उसको उसकी सुविधा दी, सर्विस आपने जो है वो और फास्ट कर दिया, जी, सारी फैसिलिटी दे दिया। हाँ जी। तो उससे हमारा व्यापार बहुत बढ़ा। तो मैंने देखा है कि जब भी आप कुछ देते हैं तो उसका आपको 10 गुना मिलता है। तो ग्राहकों को जो सम्मान दिया, जो प्यार दिया, जो उसको सर्विस दी, वो सब वापस लौट के आया और उसी वजह से सर इतना बड़ा व्यापार आज बन पाया आपके आशीर्वाद से। बहुत खूब कपिल, जैसे कि आपके माइंड में शुरू से था कि भाई मुझे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, और आज मैन्युफैक्चरिंग, डिटेलिंग, होलसेलिंग और हर लेवल के जो है व्यापार ने आगे बढ़ाया। जी सर। कपिल, एक सवाल है कि जैसे जीवन अगर है तो नो डाउट चैलेंज भी होंगे, व्यापार के अंदर बहुत सारे चैलेंज रहे होंगे। बिल्कुल सर। आपकी लाइफ में क्या आपको लगता है कि क्या चैलेंज कभी आया हो और आपने उसको कैसे टैकल किया? सर चैलेंज तो यही था कि मैंने जो व्यापार शुरू किया वो अपने खुद के कॉन्फिडेंस से शुरू किया। बहुत खूब। क्योंकि मेरे पापा जी ने तो मुझे उस टाइम पर बोला कि हमारे यहाँ इतने नौकर चाकर काम कर रहे हैं, अभी तो तुम पढ़ाई करो, क्योंकि मेरे खुद पापा जी काफ़ी पढ़े हुए हैं। तो उनका भी माइंड यही था कि मंदे समय में उन्होंने बीकॉम फर्स्ट क्लास, एमकॉम फर्स्ट क्लास, सीए फर्स्ट ईयर करी थी। अरे वाह। फुल फ्लैश इंग्लिश बोलते थे। अच्छा जी। अब तो मैं बड़ा बेटा होने के नाते उनके भी कहीं अरमान रहे होंगे कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बेटा करे पढ़ाई लिखाई। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो हर व्यापारी चाहता है उसका बेटा पढ़ लिख के कोई बड़ा ऑफिसर बने, व्यापार ना करे, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो खून में होता बिल्कुल बिल्कुल सही वो ही होता है। तो जब इस तरह से काम शुरू किया तो शुरुआत में चैलेंज आए, तो लगा कि शायद
पापा ठीक कहते थे। पर धीरे धीरे चीज़ें सुधरती गईं, समझ में आता गया, व्यापार भी आता गया, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। मैंने एक चीज़ देखी सर, जैसे ही आप अकेला चलना शुरू करते हैं जी, तो पूरी दुनिया आपका साथ देना शुरू कर देती है। बिल्कुल सही आपने बोला। तो एक ये बात सर देखी मैंने, और उसके अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और व्यापार आगे बढ़ता गया। फिर 2005 में मेरे पापा जी को लगा कि भाई बेटे का बिजनेस काफ़ी अच्छा बड़ा हो गया है, तो वो मेरे साथ वीकली बैठने लगे। अच्छा, साथ आपके साथ आने लग गए? हाँ जी। ओके। तो वीकली आने लगे, फिर और उनका इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो धीरे धीरे फिर और उनका साथ मुझे मिलता गया, जिससे कि व्यापार बढ़ता चला गया। तो सर पापा जी का अनुभव मिला, जिससे कि काम में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि सर जो मेरा तरीका था काम करने का, वो कहीं ना कहीं वो उतना अच्छा नहीं था, जो फिर पापा जी के आने के बाद में बहुत सारे तरीके बदले। एक तो उन्होंने हर ग्राहक को समझना शुरू किया, बातचीत करनी शुरू की, जिससे कि ये पता चला कि ये है ग्राहक, अगर हम इसको उधार दे रहे हैं तो ये क्या हमारा पैसा वापस देगा या ये हमारे साथ चीटिंग करके भाग जाएगा। क्योंकि बड़ों का क्या होता है कि वो उसकी फैमिली का बैकग्राउंड, वो पहले कहाँ रहता था, उसकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं, या अभी कहाँ रहता है, वहाँ पर उसके साथ उसके बीवी बच्चे रहते हैं, वो एक्सपीरियंस जो उनके पास तो था, वो सारी बातें उनकी व्यापार में जब आई, और उनका जो व्यवहार था पापा जी का ग्राहकों के प्रति, वो बहुत अलग था। जैसे मैंने अभी बताया कि जो ये सीख मिली कि ग्राहक भगवान होता है, वो पापा जी से ही मिली। तो जो हर आदमी को पानी पूछना, चाय पूछना, उसके साथ समय बिताना, उसके बारे में जानना, समझना, उसका बैकग्राउंड समझना। जी, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं व्यापार बढ़ा हमारा, क्योंकि ग्राहक को लगने लगा कि अंकल जी से बात करके अच्छा लगता है, पूछ होती है यहाँ पे, हाँ, बात करते यहाँ वो हैं। बात करते हैं, पूछते हैं हमारे बारे में, सामान के बारे में भी। सिर्फ ये नहीं है कि बस व्यापार कर रहे हैं, माल दे दिया, बात खत्म। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहीं जिससे कि व्यापार में बढ़ोतरी होती चली गई, क्योंकि जो अकाउंटिंग का काम वो सब पापा जी करते थे। वो अच्छा, वो तो उससे बहुत सारा मुझे सपोर्ट मिला। तो बहुत उनका आशीर्वाद मेरे साथ में रहा, और प्रभु उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बनाए रखे। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है कपिल। देखो, नो डाउट कि बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनका एक्सपीरियंस, जी तो ये तो नो डाउट अगर ये तो बहुत काम करता है, और यही हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में जो है, जी अगर उनका एक भी एक्सपीरियंस हम इस्तेमाल कर लें, जी, ठीक है, वो अनुभव बहुत काम आता है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल सर। कपिल, एक बात और है, जैसे चीज़ों को आपने आगे बढ़ाया, जी ठीक, अभी क्या विजन क्या है कपिल? अपने आप को कैसे देखते हैं कि मैं अभी कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं आगे किस तरह लेके जाना चाहता हूँ, क्या विजन है माइंड में? सर, जो विजन के लिए आपने बात की, जैसा मैं आज देखता हूँ कि जो हमारा व्यापार जिस तरह से है, पीओपी का ही व्यापार नहीं रह गया है। जैसे आप समझे कि आज सकरनी प्लास्टर में ही पहले सिर्फ पीओपी ही आता था, अब आज आप समझे कि चैनल भी आ रहा है, उसका जिप्सम बोर्ड भी आ रहा है, और पेंट सेगमेंट में भी इतना बड़ा काम शुरू हो चुका है। हाँ, बिल्कुल सही है। और मैंने अभी सुना कि आप वाटर प्रूफिंग के भी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा ही खुद टर्नओवर अपने आप में ही सर 5 से 10 गुना और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि जब जो प्रोडक्ट जिस कंपनी के हम खुद डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सकरनी प्लास्टर से शुरुआत की और आज इतनी बड़ी रेंज हमारे पास होगी, तो नो डाउट सर हमारा व्यापार तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। तो जिस तरीके से हम सकरनी से जुड़े रहे और आज हमारे व्यापार में ये सब प्रोडक्ट ऐड हो रहे हैं, तो ये अपने आप में हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धता है कि एक कंपनी का एक प्रोडक्ट शुरू करना और उसके बाद उसकी इतनी बड़ी रेंज से आज हम लोग जुड़ गए। आप ऐसे समझें कि जैसे पूरा शहर हमारी ही दुकान से माल खरीदेगा, बिल्डिंग का, क्योंकि एक ही छत के नीचे उसे सब चीज़ मिल जाएगा, सब चीज़ मिल जाएंगी, और वो भी एक ब्रांडेड कंपनी, जो कि सकरनी ने पीओपी में अपना एक परचम लहराया है पूरे देश के अंदर। लोगों को आज ये पता है कि पीओपी मतलब सकरनी। तो मेरा मानना ये है कि जो
अपने और प्रोडक्ट हैं उनके लिए भी इसी तरीके से वो देखेंगे। और विजन में तो यही है सर कि हम लोग इसको और अच्छे से बढ़ाएं और एक एक घर तक इसको पहुंचाएं। जो भी छोटा भी अगर मकान बना रहा है अपना, तो उसकी भी रीच में सकरनी का प्रोडक्ट आना चाहिए। मेरा मानना ये है सर। कपिल, बहुत अच्छा बिल्कुल आपने कहा कि आज की डेट में रोटी, कपड़ा और मकान, जी, 3 चीज़ें हर एक को चाहिए जी। और अगर उसको एक ही कंपनी का सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं जी, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। बिल्कुल सर। कपिल, एक बात और मेरे मन में चल रहा है काफ़ी दिनों से जी, कि कपिल को मैं हमेशा एंथुसियास्टिक देखता हूँ, हमेशा मोटिवेटेड देखता हूँ। जी तो आप इसका रोल मॉडल किसको मानते हैं? ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? सर, जो रोल मॉडल वाली बात आपने कही, जब बचपन से तो देखते आए कि जैसे अपनी फैमिली में हमारे दादाजी या पापा जी की जो मेहनत रहती थी, सुबह से शाम तक काम में ही लगे रहना और उसी की व्यस्तता देखी हमने। हार्ड वर्किंग कि सुबह 5 बजे से उठ के और रात को 9 बजे तक 10 बजे तक काम में ही लगे रहना। फिर जब जैसे मैंने व्यापार की शुरुआत की तो उसके अंदर अपने और रिलेटिव्स को भी देखा। फिर जब आप 2003 में ये समझें कि सकरनी प्लास्टर से मैं जुड़ा, तो उसके थोड़े दिन बाद आपसे मेरी मुलाकात हुई। जी। तो मुलाकात होने के बाद में जब आपसे बातचीत हुई मेरी, तो आपको शायद याद होगा, आपने गाजियाबाद में पहली मीटिंग मारवाड़ी भोज में करी। हाँ, बिल्कुल याद है। जो कॉन्ट्रैक्टर मीटिंग थी, तो उसमें जब आपने माइक लेके और लोगों को ये बताया कि पीओपी क्या है, शायद आपके ध्यान में होगा ये बात कि जो टीवी पे स्क्रीन पे वो चलता था जब प्रेजेंटेशन, तो वो देख के एक जोश और जुनून जाग जाता था। तो वहाँ से मुझे लगा कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो आपका शुरू से एक मोटिवेशनल बातें जो प्रेरणा दी आपने, उसमें अलग ही एक बात रहती थी। तो आप बोलते सबके लिए थे, पर उसे ग्रहण कुछ ही लोग कर पाते। बिल्कुल सही है, तो उनमें से मैं एक हूँ। ओके। तो कहीं ना कहीं आप मेरे रोल मॉडल भी हैं और बिजनेस गुरु भी हैं, जिनको मैं हमेशा देखता हूँ और अपने व्यापार को आगे बढ़ा पा रहा हूँ। आपने क्या बात जो है फॉलो की जिसको इम्प्लीमेंट करते हैं? जो आपके अंदर मैंने देखा कि अकेले आपने सफ़र की शुरुआत की और आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है कि जो देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक में आज नाम अपना कर रहा है। अभी मैंने सुना कि नेपाल तक हमारा पूरा माल जा रहा है। हाँ, बिल्कुल, प्रोडक्ट जाते हैं, बहुत अच्छा बिकता है वहाँ पे। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि मैंने आपको जब कभी पहले हम और आप मुलाकात की हमने जी, तो जब ही लग गया था कि कंपनी और आप कहीं किसी एक मुकाम पर ज़रूर पहुँचेंगे, क्योंकि जो आपकी लगन काम के प्रति, ना आपने कभी दिन को दिन समझा ना रात को रात समझा, सिर्फ काम और काम। हाँ कपिल, एक आखिरी सवाल है जी कि नो डाउट देखिए आपने चीज़ों को बहुत आगे बढ़ाया, बिल्कुल एक एम्पायर बनाया मैं तो कहूँगा जी। और गाजियाबाद से लेके अब टू जो है क्या नाम है पूरा यूपी, उत्तराखंड, उत्तरांचल और कहाँ तक अल्टीमेटली एक नेटवर्क को डिजाइन किया आपने। जी सर। तो कपिल, ये इतनी भाग दौड़ के साथ साथ बैलेंस फैमिली के साथ कैसे बना के रखते हैं? फैमिली को कितना समय दे पाते हैं? सर, मेरा शुरू से एक अपना मानना है कि जो फैमिली है, जितना समय ज़्यादा से ज़्यादा उसको दिया जाए, क्योंकि वही हमारा जीवन है। काम तो है ही सर, पर जो परिवार है हमारा वो मेन प्रायोरिटी पे है। तो क्योंकि जो मेरी शॉप है वो मेरे घर के पास में ही है, फैक्ट्री तो दूर है, पर वो है कि फैक्ट्री मैनेज हो जाती है, पर यह है कि घर पर रेगुलर आना जाना लगा रहता है। और मैं दोपहर का खाना भी गर्मा गर्म घर का ही खाता हूँ। ओह ग्रेट, वेरी गुड। तो जिससे वहाँ पे भी टाइम गपशप होती है, बैठने को मिलता है, माहौल बनता है। और मैंने कभी भी अपने व्यापार की जो परेशानियाँ हैं उन्हें घर नहीं लेके गया, उन्हें वहीं छोड़ के जाता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। और एक समय है कि मुझे 8 बजे घर पहुँचना है, वरना व्यापारियों को देखा है मैंने 10-10, 11-11 बज जाते हाँ, वो हैं। बिल्कुल ठीक है। पर एक मैनेजमेंट जो नीचे काम करता है मेरे, वो बिल्कुल परफेक्ट है। वो डिजाइन किया हुआ है, पूरी तरह बनाया, वो पूरा डिजाइन करा हुआ है कि वो सुबह मैनेजमेंट 5 बजे से लग जाता है। बहुत खूब। जिसको पीओपी की गाड़ियां उतरवानी है, क्योंकि आपको पता है पीओपी की गाड़ियां सुबह उतरती है। हाँ, सुबह उतरती तो 5 बजे से वो उतरती हैं, पर हर तरीके से मैनेजमेंट परफेक्ट है, बहुत खूब। जो पूरा काम करता है।
और हमें तो वॉच करनी है, तो इसीलिए सर फैमिली के लिए तो हमेशा टाइम ही टाइम है। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल, बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर। जी कपिल जैसे लोगों से मिलकर यकीन हो जाता है कि हमारे देश में नए जोश, नए हौसले की कमी नहीं है। कपिल इतनी कम उम्र में भी ये मुकाम हासिल किया, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। इतनी कम उम्र में आपने जो अचीव किया, मुझे उम्मीद है इस बात को सुनकर कि आप जैसे कई यंग बिजनेसमैन अपनी मंजिल की ओर तेज़ी और बढ़ती जाएंगे और अपने जीवन में सफलता हासिल करेंगे। ऐसे ही हो इंस्पायरिंग सकर्नी सदस्यों के साथ आपसे आगे भी मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।